हाय एवरीवन। मैं आज इस वीडियो में हिस्ट्री की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे में पूछी गई है। इसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखते चलेंगे सारा क्वेश्चंस। जैसे पहला जो है स्टोन एज से लिया गया है। इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप इसमें देख सकते हैं कि पाषाण युग में जो है इनमें से कौन सा काल जो है आपको बताना है कि इसमें नहीं आता है स्टोन एज के अंतर्गत। तो सी नंबर है आंसर इसका ताम्रपाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण जो है आपका इसमें नहीं आएगा। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। ठीक है, पाषाण युग के 3 चरण जैसे पुरापाषाण है, फिर है मध्यपाषाण है तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। याद रखिएगा, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, अब इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? इसका आंसर है बी नंबर 1957 से 58 तक, है ना। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तब इसको भी याद रखेंगे, विष्णुधर वाकनकर। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है डी नंबर। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, 4 नंबर में आ जाइए। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, बी नंबर है। ठीक है, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। एक पुरानिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। 5 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल की सही अनुक्रम है? तो याद रखिएगा, पहले है पुरापाषाण, फिर है मध्यपाषाण, उसके बाद है नवपाषाण काल। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। पुराना मतलब पहले पुराना है, फिर मध्य आया, फिर नव आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ताम्रपाषाण जो है आपका स्टोन एज के बाद आता है। इसमें हम देख सकते हैं डिटेल। देखिए, इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? आपको बताना है नागेश्वर से। सी नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? पंजाब में स्थित आपको बताना है। तो डी नंबर रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते अपनाए जाने के साक्ष्य मिला।
तो ये भी पूछा सकता है रोपड़ से किसके साक्ष्य मिला है, तो आप बता सकते हैं पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। 8 नंबर देख सकते हैं, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वो क्या है, रोडोनाइट है, गोल्डन रूटालाइट है और स्टीएटाइट है और सेलेनाइट है। तो इसका आंसर सी है, स्टीएटाइट है ना। हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी उसको हम स्टीएटाइट के नाम से भी जानते हैं, बना जाता है जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। ठीक है, इसका पूरा विवरण आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। 9 नंबर में धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। 10 नंबर में धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो इसका है सी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता धोलावीरा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था, आपको बताना है एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो वो है रावी नदी के। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव सौरव वत्स थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है ना। 14 में वही है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, अभी हम डिस्कस किए, सिंध में है ना। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इनकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो वह है आपका चन्होदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदोड़ो की खोज शपथ 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ सिंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोंकर एवं झाकर संस्कृति कहे हैं, के अवशेष मिले। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, इसका आंसर देख सकते हैं बी नंबर। ठीक है, हड़प्पा। सिंधु घाटी जो सभ्यता उसमें सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया है। 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो याद रखना हड़प्पा में। 19 में देख सकते हैं, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, याद रखिएगा धोलावीरा। हड़प्पा योगिन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने
वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इनकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। ये भी याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी अभी हम लोग डिस्कस किए थे वो 19 से 20 तक देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, उरुक। तो उरुक जो है नहीं है, अब बाकी से परिचित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो हम लोग अभी डिस्कस किए हड़प्पा सभ्यता, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन तक उसका डिस्कस किए। फिर अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पे जाएंगे। इस तरह से पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताना, इसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।